नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। नौकर ने दरिंदगी कर मासूम का कर दिया बेरहमी से कत्ल। बेटी ने मां और भाई को उतारा मौत के घाट। मनी लॉन्ड्रिंग के दबाव में युवती की चली गई जान। आशिक ने बुना साजिश का जाल। देश की राजधानी की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। घरेलू नौकर ने घर में घुसकर खौफनाक साजिश को दिया अंजाम। दरिंदगी के बाद लड़की को उतार दिया मौत के घाट। उससे पहले अलवर में भी एक विवाहिता को बनाया था दरिंदगी का शिकार। आइए देखते हैं भरोसे के कत्ल की ये वारदात। दिल्ली की फिजा में इन दिनों खौफ का साया है। एक ऐसा अपराध जिसने न केवल दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया बल्कि हर किसी की रूह कपा दी। मामला ईस्ट ऑफ कैलाश का है, जहां एक सीनियर IRS अधिकारी की होनहार बेटी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, रेप के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बुधवार की सुबह सब कुछ रोज जैसा ही था। वरिष्ठ आयकर अधिकारी और उनकी पत्नी जिम के लिए घर से निकले, लेकिन किसी की नजर इस घर पर पहले से टिकी थी। आरोपी को पता था लड़की अकेली है और बस उसने अपने इरादे को अंजाम देने का वक्त चुन लिया। लोग सुबह वॉक करने गए हुए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्कॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। लड़की ने विरोध किया तो हैवान बने राहुल ने उसे गला दबाकर काबू करने की कोशिश की। जब लड़की ने फिर से संघर्ष किया तो पास में रखे लैंप और भारी चीज से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद लड़की बेहोश हो गई। फिर बेहोशी की हालत में उस दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपी को घर में लूटपाट करनी थी। घर में एक बायोमेट्रिक लॉकर था जो अंगूठे के निशान से खुलता था। हैवानियत की हद देखी। आरोपी ने बेहोश पड़ी लड़की को घसीटते हुए नीचे कमरे तक ले गया और उसके खून से सने हाथ को लॉकर पर टच किया, लेकिन किस्मत से या शायद मौत के कारण ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से लॉकर नहीं खुला। इसके बाद आरोपी ने पेचकस से लॉकर तोड़कर कैश और ज्वेलरी निकाली। हैवानियत का सबूत छिपाने के लिए उसने खुद की खून से सनी पैंट और जूते उतारे, लड़की के भाई के कपड़े पहने और चप्पल पहनकर वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक उस वक्त लड़की की जान जा चुकी थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी
की जा रही है। आरोपी राहुल को लगा कि वो पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि आज के दौर में तकनीक का जाल कितना फैल गया है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मोबाइल टावर लोकेशन, होटल का वाईफाई डेटा और इंस्टाग्राम की चैट, ये वो छोटे छोटे धागे थे जिन्हें जोड़कर पुलिस सीधे उस तक पहुंच गई। साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की वजह से महज कुछ ही घंटों में सुराग तलाश लिए गए। आखिरकार 22 अप्रैल को द्वारका से आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात हुई पूछताछ में राहुल ने गुनाह कबूला तो पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। पूछताछ में जो बातें सामने आई वो बताती है कि राहुल आदतन अपराधी था। उसे ऑनलाइन 3 पत्ती गेम खेलने की लत थी, जिसे पूरा करने के लिए वो शॉर्टकट अपनाता था। लड़कियों को फंसाना, उनसे पैसे ऐंठना या उनके साथ गलत करना उसका नशा बन चुका था। जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है, उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर, उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। हैरानी की बात ये कि दिल्ली से आने से ठीक पहले 21 अप्रैल को उसने अलवर में एक शादीशुदा महिला के साथ रेप किया था। उसे दांतों से काटा था और जान से मारने की धमकी देकर दिल्ली भाग आया था। पुलिस का मानना है कि उसने मृतक लड़की पर पहले से ही नजर रखी थी। होनहार लड़की जो कि 12वीं में ऑल इंडिया टॉपर रही थी, वो UPSC के सपने देख रही थी, जिसे एक दरिंदे ने पल भर में बुझा दिया। दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घर के पुराने नौकर ने घर के अंदर घुसकर महज 40 मिनट के अंदर पूरी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। उसे लगता था कि कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 15 से ज्यादा टीमों का गठन कर तकनीकी सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर नौकर की पहचान कर उसे द्वारका इलाके से महज कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी नौकर से लगातार पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। घर की बेटी ने उठाया खौफनाक कदम। मां और छोटे भाई की पीट पीट कर ले ली जान। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में मच गया कोहराम। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये वारदात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मुरादाबाद के कांट थाना क्षेत्र का भैंसली जमालपुर गांव रोज की तरह सब सामान्य था, लेकिन शाम के 7 बजे का वक्त इस परिवार के लिए कयामत बनकर आया। गांव की गलियों में जो शांति थी वो कुछ ही पल में मातम में बदल गई जब लोगों को पता चला कि 50 वर्षीय मुन्नी देवी और उनके बेटे राजीव की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घर का आंगन खून से लथपथ था और कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि घर की ही बेटी अनीता थी। बताया जा रहा है कि मृतक मुन्नी के परिवार में उसके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें अनीता मानसिक रूप से कमजोर है। घटना के समय बड़ा बेटा और 2 बेटियां गेहूं काटने खेत पर गए हुए थे। बुधवार शाम अर्जुन अपने काम से वापस लौटा, जिसके बाद वो कमरे में आराम करने चला गया।
इस बीच किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि अनीता के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन जब कमरे में लेट गया तभी अनीता वहां आई और लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया और मार मार कर भाई को अधमरा कर दिया। बेटे के चीखने की आवाज सुनकर मां मुन्नी देवी उसे बचाने के लिए कमरे में दौड़ी, लेकिन अनीता ने अपनी मां पर भी रॉड से हमला कर दिया और उसके सिर में एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मुन्नी देवी और उनके बेटे राजीव के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस वारदात को अंजाम देने वाली घर की ही 23 साल की बेटी अनीता है। पुलिस का कहना है कि अनीता ने लोहे के सरियों और पशुओं के खूंटे से अपनी मां और भाई पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल जो मृतका है उसके बड़े बेटे से एक हमने तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। एक नामजद के विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें मेन अक्यूज्ड है लड़की है, उसको गिरफ्त में ले लिया गया है। इसमें हम लोग साक्ष्य संकलन कार्रवाई की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद को वजह माना जा रहा है। हालांकि परिजन ये भी दावा कर रहे हैं कि अनीता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बताया जा रहा है कि परिवार पहले से ही आर्थिक और सामाजिक दबावों से जूझ रहा था और अनीता के व्यवहार को लेकर भी घर में अक्सर तनाव बना रहता था। आरोपी लड़की के बड़े भाई की तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान एसपी ने यह भी बताया कि आरोपी युवती का मेडिकल कराया जाएगा ताकि उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता चल सके। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड करने वाली युवती को अपनी कस्टडी में ले लिया है और अब उसकी मानसिक स्थिति जांचने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर पारिवारिक विवाद को वजह बताया जा रहा है। दूसरी ओर ये परिजन का ये भी दावा है कि अनीता की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। बताया जा रहा है कि परिवार आर्थिक और सामाजिक दबाव झेल रहा था। अनीता को लेकर अक्सर घर में काफी तनाव होता था। एसपी ग्रामीण का साफ तौर पे कहना है कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़े भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी ओर जो आरोपी है उसका मेडिकल कराया जाएगा, पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में उसकी मानसिक स्थिति खराब है या नहीं, और आगे की और भी गहन जांच की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, मुरादाबाद। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर से आई है भरोसे के कत्ल की ये खबर। प्रेमी से मिलने गई युवती ने होटल में ही दे दी जान। प्रेमी बना रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का दबाव। घर वालों ने प्रेमी पर लगाया है उकसावे का आरोप। आइए देखते हैं ये सनसनीखेज वारदात। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक होनहार युवती की जिंदगी जो किसी के दबाव में आकर खत्म हो गई। मृतका की पहचान सिमरन पाटिल के रूप में हुई है, जो एक कंपनी में अकाउंटेंट थी। आज इस दुनिया में नहीं है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया है। आरोप है कि 10 अप्रैल को सिमरन को S3 पार्क होटल के कमरा नंबर 310 में बुलाया गया, जहां फोन कॉल और चैटिंग के जरिए उस पर दबाव बनाया गया और इसी दबाव के बीच सिमरन ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मृतक है, मृतक की तफ्तीश हमारी जारी थी। कल अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में संबंधित जो मृतक के नातेवाईक है उन्होंने तकरार देने के बाद अबेटमेंट टू सुसाइड ये सेक्शन के तहत गुना दाखिल किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका सिमरन आरोपी भगवान लोटे की कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करती थी। दोनों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता था जो धीरे धीरे प्रेम संबंधों में तब्दील हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। प्यार के इस रिश्ते के बीच कंट्रोवर्सी की कड़वाहट आने लगी थी और इसी कड़वाहट ने सिमरन को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से लौटने का कोई रास्ता बाकी नहीं था। इसमें जो अक्यूज है लोटे नामक
जो युवक है उन्होंने उनके अबेटमेंट की वजह से ये सुसाइड करने के लिए प्रवृत्त है, ऐसी तकरार प्राप्त हुई थी। सिमरन के परिवार ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। परिवार का साफ कहना है कि भगवान लोटे सिमरन पर अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का दबाव बना रहा था। एक अकाउंटेंट के तौर पर सिमरन को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो कानूनी दायरे से बाहर थे। सिमरन नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसे मानसिक रूप से कैद कर रखा था। वो डर के साए में जी रही थी। परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाई। अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। आरोपी भगवान लोटे पर खुदकुशी के लिए उकसाने का गैर जमानती केस दर्ज किया गया। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि कानून के हाथ लंबे हैं और आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। पुलिस अब मामले के हर पहलू, हर कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स को खंगाल रही है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या और कुछ भी कारण की वजह से अगर ये आत्महत्या हुई है या जो भी पीएम नोट्स में आएगा उसके हिसाब से आगे की जानकारी है जल्द ही कुछ दिनों में हम आपके आगे प्रस्तुत करेंगे। अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ दबाव और अवैध काम का जाल। क्या सिमरन की मौत के पीछे सिर्फ आत्महत्या है? अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में क्या खुलासे होते हैं और आरोपी कब तक कानून के शिकंजे में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अंबरनाथ के होटल S3 पार्क में 26 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध मौत मामले में अब नया मोड़ सामने आया। इस घटना में अंबरनाथ पुलिस ने भगवान सुभाष लोटे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। शुरुआती तौर पर केस को NDR मानकर आत्महत्या के एंगल से देखा गया था, लेकिन परिजनों ने पहले दिन से ही इसे हत्या बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अब केस में पुलिस की हर एंगल से जांच तेज कर दी गई है और सबकी नज़र इसी कार्रवाई पर टिकी हुई है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।